किस तरह हुआ गोगाजी महाराज और माता सीरियल के विवाह पर एक भयानक युद्ध। गोगाजी महाराज का जन्म साधारण मानव के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि उसके अंदर एक अद्भुत रहस्य छुपा हुआ था। उनकी माता बाचल देवी ने वर्षों तक भगवान शिव और नाग देवता की तपस्या की थी और जिसके फल स्वरूप गोगाजी का जन्म हुआ। किंतु ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। माना जाता है कि गोगाजी के जन्म के समय आकाश में अचानक से कई सारे नाग प्रकट हो गए थे, जिन्होंने बाचल देवी और नवजात गोगाजी को चारों तरफ से घेर लिया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सभी ने इसे एक चमत्कार मान लिया। लेकिन ये नाग कौन थे और क्यों इन्हें गोगाजी से इतना विशेष लगाव था, यह रहस्य अब तक किसी को ज्ञात नहीं है। गोगाजी महाराज की यात्रा के दौरान जब वे पहली बार राजकुमारी सीरियल से मिले, तो जैसे ही दोनों की नजरें मिली, एक रहस्य में आभास हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों के बीच किसी पूर्व जन्म का संबंध है। राजकुमारी सीरियल को भी ऐसा लगा कि वे गोगाजी को पहले मिल चुकी है, परंतु कब और कैसे इसका कोई स्मरण नहीं हो रहा था। इस रहस्य ने उनके प्रेम को और भी गहरा बना दिया। लेकिन ये एक ऐसी पहेली थी कि राजकुमारी सीरियल को ऐसा अनुभव क्यों हुआ। जब गोगाजी ने राजकुमारी सीरियल से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उनके समक्ष एक तेंदुल नामक शक्तिशाली योद्धा की चुनौती आ गई। तेंदुल राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और उसने गोगाजी के इस प्रस्ताव को नकारने के लिए कई सारे षड्यंत्र रचे। कुछ लोगों का मानना था कि तेंदुल के पास कोई अदृश्य शक्ति है जो गोगाजी के साथ उनके संघर्ष में जुड़ी हुई थी। क्या यह केवल कोई प्रेम की लड़ाई थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था। राजकुमारी सीरियल को पाने के लिए गोगाजी और तेंदुल के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोगाजी ने अपनी अलौकिक शक्तियों का परिचय दिया। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान गोगाजी के चारों तरफ अचानक से कई सारे नाग दिखाई देने लगे, जो गोगाजी की रक्षा कर रहे थे। यह दृश्य देखकर तेंदुल सहम गया, लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया और बाद में इस युद्ध में गोगाजी ने तेंदुल को परास्त किया। परंतु युद्ध के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति गोगाजी को किसी रहस्यमय तरीके से देख रही है। युद्ध के बाद गोगाजी और राजकुमारी सीरियल का विवाह हुआ। कहा जाता है इस विवाह में नागों की विशेष उपस्थिति थी। कहते हैं विवाह के समय जब गोगाजी ने राजकुमारी सीरियल को नागमणि उपहार में दी, तब नाग देवता स्वयं आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। परंतु ये मणि केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि इसमें एक गुप्त शक्ति थी जो गोगाजी महाराज और राजकुमारी को रहस्यमय परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती थी। ये मणि गोगाजी की शक्तियों और नागों के आशीर्वाद का प्रतीक थी। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या था? क्यों नागों ने इतनी विशेष मणि गोगाजी को सौंपी थी? विवाह के बाद भी राजकुमारी सीरियल और गोगाजी का जन्म चुनौतियों से भरा रहा। उन्हें अपने राज्य में धर्म और नाग वंश की रक्षा के लिए कई बार संघर्ष करना पड़ा। आखिरी युद्ध में गोगाजी ने अपने राज्य और नाग वंश के लिए अपने प्राणों का आह्वान दिया, परंतु उनकी मृत्यु भी एक रहस्य बनी रही, क्योंकि लोगों का मानना था कि नाग देवता ने उन्हें अपने लोक में स्थान दे दिया था। ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि गोगाजी सच में मृत्यु को प्राप्त हुए थे या फिर वे किसी अन्य लोक में चले गए हैं। गोगाजी की मृत्यु के बाद उनके भक्तों ने उनकी पूजा करना शुरू की। नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से उनकी उपासना की जाती है। उनकी कथा और उनकी जीवन गाथा में इतनी रहस्यमय कहानियां छुपी हुई है कि आज भी लोगों के प्रति उनकी आस्था अटूट है। उनके मंदिरों में भक्त नागों को दूध से अभिषेक करते हैं और उनकी सुरक्षा की कामना करते हैं। ये परंपरा ये बताती है कि गोगाजी का रहस्य आज भी जीवित है और उनके भक्त गायों की भी पूजा करते हैं। इसी तरह की और भी पौराणिक रहस्यमय कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, इस वीडियो के ऊपर एक छोटा सा कमेंट करें जिससे मैं आपकी भावनाओं को समझ सकूं।